हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ एशन जुडिशरी। देखिए 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड बना रहा हूँ, 1-2 घंटे पहले एक बड़ी अच्छी जजमेंट पास करी, जिसमें गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल्किस बानो की 11 रेपिस्ट एक्यूज थे, उन सबका जो रिमिशन करा था उनके पनिशमेंट का, उनके सेंटेंस का, उसको खारिज कर दिया है और वापस उनको 2 सप्ताह के अंदर जेल को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। तो इस वीडियो में हम उस पूरे जजमेंट को समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस चीज़ के ऊपर तरजीह दी, किस बात को ज़्यादा तवज्जो दिया, रिमिशन पॉलिसी क्या होती है सीआरपीसी के तहत, सेक्शन 432 क्या होता है, एक एक चीज़ को समझेंगे, करंट अफेयर्स के भी माध्यम के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे और जो हमारा लीगल एस्पेक्ट होता है उसके पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। देखिए 8 जनवरी 2024 को बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्वेश कर दिया रिमिशन ऑर्डर जो 11 कन्विक्ट्स को दिया गया था गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा 15 अगस्त 2022 को, ये याद रखना 15 अगस्त 2022 को इन सबको रिलीज कर दिया गया था। अर्ली प्री मैच्योर रिलीज बोलते हैं कि टोटल पनिशमेंट इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई थी, जब तक हैं तब तक इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात की गई थी। क्या हुआ था बिल्किस बानो केस में, वो भी एक छोटा सा मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। आप देख सकते हैं कई सारे न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स में विद इन अभी जस्ट 1-2 घंटे पहले जजमेंट आई, तो सबने कवर करा काफी डिटेल। देखिए 15 अगस्त 2022 को और 8 जनवरी 2024 को इतने लंबे टाइम पीरियड में क्या हुआ। बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है जिसमें 11 कन्विक्ट जो थे, जो गैंग रेप हुआ था बिल्किस बानो का, गुजरात जब राइट्स हुए थे 2002 में, उस टाइम पे प्रेग्नेंट भी थी और बाद में और भी जो इनके बच्चे थे या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स थे, उनके 7-8 फैमिली मेम्बर्स को भी मार दिया गया था। तो इसके बाद इनकी जो ट्रायल हुई थी वो महाराष्ट्र में चली थी और इसके बाद उनको सारे जो कन्विक्ट्स थे उन सबको क्या किया गया, लाइफ इंप्रिजनमेंट सजा दी गई। पर 15 अगस्त 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए गुड बिहेवियर के ग्राउंड पे गुजरात गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, इन सबको रिमिशन कर दिया था सेक्शन 432 ऑफ द सीआरपीसी। अब क्या होता है सेक्शन 432 वो भी समझेंगे, पर इतनी सी बात आप सबको समझ में आनी चाहिए कि जब इनको रिलीज किया गया था तब एक गोधरा सब जेल में थे गुजरात में, वहां से इनको रिलीज किया गया, पर इनकी ट्रायल कहां हुई थी, महाराष्ट्र में। ये सब बातें क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आ जाएगा आपको। उसके पहले सेक्शन 432 को समझिए। सेक्शन 432 कहता है सीआरपीसी का कि पावर है किसके लिए, सस्पेंड और रिमीट व्हाट सेंटेंस है, जो भी सेंटेंस दिया गया है उसको क्षमा याचना करने के लिए, या फिर आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं ऑल टुगेदर उस सेंटेंस को। इसके बारे में सेक्शन 432 बात करता है। 432(1) कहता है कि जब भी किसी पर्सन को सेंटेंस किया जाता है इंप्रिजनमेंट, कोई भी पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में किसी भी समय पे अगर चाहे तो बिना कंडीशंस के या कंडीशंस के साथ, चाहे वो बंदे को एक्सेप्ट हो या ना हो, उसके बाद भी वो उस सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर सकती है। वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसको पावर दी गई है, और या तो उस पूरे पनिशमेंट का कोई पार्ट या पूरा पनिशमेंट ही क्या कर सकती है, रिमिट कर सकती है। इस सेक्शन 432(1) कहता है। 432(2) क्या कहता है, अगर आप देखो, जब भी कोई ऐसा एप्लीकेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया जाता है, किसके द्वारा, जो एक्यूज्ड हैं उनके, जो कन्विक्ट हैं उनके द्वारा जो दिया जाता है सस्पेंशन के लिए या रिमिशन ऑफ द सेंटेंस के लिए, तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो चाहे तो रिक्वायर कर सकती है जो प्रिसाइडिंग जज थे, जिन्होंने जिस कोर्ट में प्रिसाइडिंग जज थे, जिन्होंने जिस कोर्ट ने पास किया था सेंटेंस को, उनसे रिक्वायर कर सकती है कि आप अपना ओपिनियन दो। जब आप अपना ओपिनियन दोगे तो आप हमें यह भी बताओ कि आपने ट्रायल में सारी चीजें क्या देखी थी। हो सकता है वो एप्लीकेशन ग्रांट होने के फेवर में बोल सकते हैं या रिफ्यूज होने के फेवर में दे सकते हैं, उनकी ओपिनियन जो है वो मांगी जाती है ऐसे केसेस में, सेक्शन 432 कहता है। अभी तक आपको मैंने कहीं से ही नहीं कहा कि बाइंडिंग होता है, ठीक है। अभी 432(7) देखिए क्या कहता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। सेक्शन 432(7) कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर यूनियन का मैटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और अगर स्टेट का मैटर है तो गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट होगी विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड और द सेड ऑर्डर इज पास्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 432(7) कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, बेसिकली वह गवर्नमेंट होगी, उस स्टेट की गवर्नमेंट होगी जहां पे सेंटेंस पास करी गई थी या ऑर्डर जो है वो पास किया गया था, उस स्टेट की गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। अब आप मुझे बताओ कि मैंने आपको बोला कि जब ये इनको सेंटेंस दी गई थी तो महाराष्ट्र ट्रायल कोर्ट ने दिया था, महाराष्ट्र में ट्रायल कोर्ट ने दिया था, लेकिन ये बंद कहां हुए थे, गोधरा सब जेल में। तो क्या मैटर यहां पे गोधरा सब जेल करता है जहां पे ये अभी हैं, जब इनको रिलीज किया गया था? नहीं। मैटर क्या करता है, इनको किस ट्रायल कोर्ट ने एक्चुअली में सेंटेंस दिया था। तो किसने दिया था, महाराष्ट्र ट्रायल कोर्ट ने। जब महाराष्ट्र ट्रायल कोर्ट ने दिया तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होनी चाहिए थी, महाराष्ट्र। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने आज इस जजमेंट में कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि गुजरात गवर्नमेंट जो है उसके पास तो पावर ही नहीं था कि वो ऐसा रिमिशन का ऑर्डर पास कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो इंटाइटल्ड टू पास ऑर्डर्स ऑफ रिमिशन वाज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट वेयर द ट्रायल हैड टेकन प्लेस, विच इन दिस केस वाज महाराष्ट्र, नॉट गुजरात। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही जो मैंने अभी आपको समझाया।
आगे कहती है कि ऑन कंपिटेंस ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट टू पास रिमिशन ऑर्डर्स इट इज अपरेंट दैट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैड टू टेक परमिशन ऑफ द कोर्ट। यहां पे एक बात कह रही है, बहुत अच्छी बात, वहां पे कहा हुआ है मे रिक्वायर। सेक्शन 432 अगर आप देखो, सेक्शन 432 देखो आप ध्यान से, तो उसमें कहता है कि बेसिकली रिक्वायर कर सकती है, चाहे तो पूछ सकती है, पर यहां पे कह रही कि हैड टू टेक परमिशन, मतलब उसको परमिशन लेना पड़ेगा रिमिशन देने से पहले उस कोर्ट से जिस कोर्ट ने सेंटेंस सुनाई थी। ये बात समझ में आया? उनकी ओपिनियन एक तरीके से मैं कहूं बाइंडिंग हो सकती है या रिफ्यूजल हो सकती है, तो वो भी एक तरीके से आपको उस रिफ्यूजल या फिर उस ओपिनियन को आपको माइंड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ऑल टुगेदर उसको रिजेक्ट कर दिया आपने, क्योंकि क्लियर नहीं है ना 432(2) क्या कह रहा है, इस चीज को समझो आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैड टू टेक परमिशन ऑफ द कोर्ट बिफोर पासिंग रिमिशन ऑर्डर्स, आपको लेना पड़ेगा परमिशन ऑर्डर उस कोर्ट से जिस कोर्ट ने सेंटेंस सुनाई थी। हियर इन दिस केस एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 432(7) इट शुड बी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज करी थी 15 अगस्त 2022 को, पर होना कौन चाहिए था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। आगे कहती है इट इज नॉट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन होस्ट टेरिटरी द ऑफेंस हैज अकर्ड which can pass the remission and thus the order of remission has to be quashed। यहां पे वो मैटर ही नहीं करता कि कहां हुआ था इंसिडेंट। इंसिडेंट तो गुजरात में हुआ था, गोधरा में हुआ था, गुजरात राइट्स के समय पे 2002 में, पर एक्चुअली जहां पे सेंटेंस सुनाई गई थी मैटर वो करता है एज पर द सेक्शन 432(7) ऑफ द सीआरपीसी, जो मैंने अभी आपको समझाया था। आगे कहती है कि यहां पे जो गुजरात गवर्नमेंट उसने क्या किया, यूजरपेशन ऑफ पावर। यूजरपेशन ऑफ पावर मतलब होता है इलीगल तरीके से आपने जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका इस्तेमाल किया, जो पावर आपके पास है भी नहीं, उस पावर का आपने क्या किया, इस्तेमाल किया, तो यूजरपेशन बोलते हैं इसको। तो यहां पे गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो आधिकारिक पावर था उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया, यानी यूजरपेशन ऑफ पावर किया। द स्टेट गवर्नमेंट एक्टेड इन टैंडम, बहुत जल्दी में कुछ भी तरीके से एक्ट कर दिया, फॉलोइंग व्हाट 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी केस के रिगार्डिंग एक ऑर्डर दिया था, जिस ऑर्डर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूं, हुआ क्या था। इसमें एक बंदा था राधेश्याम करके, जो एक्यूज था, जो कन्विक्ट था, उसने क्या करा था कि रिमिशन के लिए गुजरात गवर्नमेंट को बोला था, पर वहां डिनाइल होगी हाईकोर्ट में। फिर यहाँ पे कहाँ गए लोग, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी इसको नेगेटिव आया था, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा, महाराष्ट्र कोर्ट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा था कि नहीं आपको रिमिशन नहीं मिलना चाहिए। ये बात इसने छुपाई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिविजन के लिए डाल दिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 13 मई 2022 को गुजरात गवर्नमेंट को कंसीडर करते हुए, जेन्युइन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसीडर करते हुए अलाउ कर दिया था कि आप रिमिशन दे सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को दिया था ना, वो फ्रॉडली तरीके से हमसे लिया गया था। हमसे फैक्ट्स को कंसील किया गया था, मटेरियल फैक्ट्स को। आफ्टर कंसीलिंग मटेरियल फैक्ट्स बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि 13 मई 2022 को जो हमने ऑर्डर दिया था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ, मानते हुए किसको, गुजरात को, जिसमें एक बंदा हमारे पास आया था, उसने हमसे कुछ फैक्ट्स छुपाए थे, उस फैक्ट्स के बेसिस पे हमने उस छुपे हुए फैक्ट्स को, मतलब जो हमसे छुपाया गया था, बिना उसको हमने कंसीडर किया, हमने अलाउ कर दिया था। वो जजमेंट जो हमसे ली गई थी वो फ्रॉडलेंट तरीके से ली गई थी, तो हमने उसको भी साइड किया। और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल और रूल ऑफ लॉ दो अलग चीजें हैं। रूल ऑफ लॉ जहां प्रिवेल होगा वहीं लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल की बात करेंगे। एक तरफ लिबर्टी की बात कर रहे हैं और आप रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं कर रहे। रूल ऑफ लॉ कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट महाराष्ट्र होगी, रूल ऑफ लॉ कहता है कि आप हमसे सही तरीके से फैक्ट्स को लेके आएंगे, आपने हमसे फैक्ट छुपा लिया और हमसे जजमेंट ले लिया, तो फिर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, फ्रॉडलेंट तरीके से होगी। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज कहा। आगे कहा कि रूल ऑफ लॉ डज नॉट मीन प्रोटेक्शन टू फॉर्चुनेट फ्यूज, कुछ लोगों को बचाने के लिए रूल ऑफ लॉ नहीं बना था। एडीएम जबलपुर का केस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा होगा, तो आप सबको पता होगा कि जस्टिस खन्ना ने कहा था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो एंटीथेसिस टू द आर्बिट्रेरीनेस है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बातें एडीएम जबलपुर के केस में जस्टिस ने कहा था, तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर से एग्रीव्ड था बंदा, वो हमारे पास आता, सुप्रीम कोर्ट में आता डायरेक्ट कि मैम हमें तो रिमिशन के लिए अलाउ करते, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। आप महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र कोर्ट में, हाईकोर्ट में, फिर वहां से जब आपको नेगेटिव ऑर्डर मिला तो आप फिर हमारे पास वो फैक्ट छुपा करके आ गए और हमने आपको अलाउ कर दिया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको मानते हुए, गुजरात गवर्नमेंट को। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रॉडलेंट तरीके से हमसे ली गई थी। 13 मई 2022 का जजमेंट। सो सिंस द May 2022 जजमेंट बट ऑब्टेन्ड बाय प्लेइंग फ्रॉड अपॉन द कोर्ट, इट वाज हेल्ड टू बी नॉन ईस्टर्न लॉ, वो लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपको एक और चीज बताता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बातें, जब अक्टूबर में जब इनके सामने इस पूरे बिल्किस बानो की इस अपील पे जब वापस सुप्रीम कोर्ट गई थी कि इस जजमेंट को हटाया जाए जो रिमिशन कर दिया गया गुजरात गवर्नमेंट को, तब वहां पे जब आर्ग्यूमेंट हो रहा तो बहुत सारे वकील ने इस बात पे कही थी। एक बहुत सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी कहा था कि देखो ये जो आप ऑर्डर कर रहे हो ये गलत है, फ्रॉडलेंट तरीके से लिया जा रहा है। उसी पॉइंट को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहोल्ड किया कि भाई हाँ, जो हमसे बातें कही गई थी आर्ग्यूमेंट्स में कि हमसे गलत तरीके से लिया गया था, वो बातें यहाँ पे की गई। अकॉर्डिंग टू जयसिंह,
The Supreme Court set aside the Gujarat High Court order in complete ignorance of Naresh Ridikal Mirajkar versus State of Maharashtra, which held that the judgment cannot be set aside through an Article 32 petition. इन्होंने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि एक जजमेंट आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है इसलिए उस जजमेंट को हटा दो. नो, यू कैन नॉट आर्ग्यू दैट कि एक जजमेंट आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है. तो इसके लिए आर्टिकल 32 के तहत आप जाओगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. नहीं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो बेसिकली लेजिस्लेचर की पॉलिसीज के लिए, कि लेजिस्लेचर की कोई भी पॉलिसी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकती. पर यहां तो जजमेंट कर रही है ना, तो जजमेंट तो करेगी. इंडिविजुअल ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल और रूल ऑफ लॉ में थोड़ा तो अंतर होना ही चाहिए. तो ये बात इंदिरा जयसिंह मैम ने कही थी और ये बातें बाद में हुई भी. आगे अगर आप देखो, क्लोजिंग हर आर्ग्यूमेंट्स, जयसिंह हाईलाइटेड दैट राधे श्याम, जो अभी जिसके बारे में मैंने बात करी, जो फ्रॉडलेंट तरीके से आया था सुप्रीम कोर्ट में, committed fraud by giving the impression that the orders of the Gujarat High Court and the Bombay High Court were in conflict with each other. She informed the court that the petition in the Bombay High Court was in relation to whether the petitioner should serve a sentence in Gujarat or Maharashtra. तो ये बातें आर्गुमेंट्स के समय पे भी कही गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज माना. एक बात करी गई थी, एक और एडवोकेट, उन्होंने कहा कि पिटिशनर्स आर नॉट कंटेस्टिंग द अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म. रिफॉर्मेशन का ये मतलब नहीं होता है कि तुम इतना बड़ा कुछ ऐसा हीनियस क्राइम कर दो उसके बाद कहो कि दैट आई विल बी रिफॉर्मिंग माई सेल्फ एंड ऑल. तो ये बातें एक्सेप्टेबल नहीं है. ये सारी बातें कोर्ट ने कही. देखो और भी कुछ मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए. जो एडवोकेट ग्रोवर साहब थे, उन्होंने रिलाई किया था इसका जजमेंट है, जिसमें कहा गया था दैट द फाइनल रिमिशन ऑर्डर शुड बी गाइडेड बाय द ओपिनियन ऑफ द प्रेसाइडिंग जज. तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में भी ये कहा गया है कि जो प्रेसाइडिंग जज हैं उस कोर्ट के, जिस कोर्ट ने सेंटेंस सुनाई थी, उनकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है. पर यहाँ पे तो पहली चीज की गुजरात गवर्नमेंट ऑथोराइज नहीं है, दूसरी चीज आपने ओपिनियन मैटर नहीं, आपने ओपिनियन कंसीडर नहीं करा, और उसके बाद हमसे जो जजमेंट ली गई थी 13 मई 2022 को, वो फ्रॉडलेंट तरीके से लिया गया था. तो इस सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए बिल्किस बानो के आर्टिकल 32 के पिटीशन को भी एक्सेप्ट किया गया, PIL को भी एक्सेप्ट किया गया, और इन सारे 11 जो कन्विक्ट थे, इनको जो रिमिशन की गई थी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, उनको स्क्वैश किया गया और 2 सप्ताह के अंदर उनको वापस जेल जाने की बात करी गई है. पर मैं जिस चीज के लिए फेयरफुल हूं कि अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास से बॉल चली गई है कि अब आप चाहो तो रिमिशन दे सकते हो. पर हाँ, थोड़ा प्रोसीजर में टाइम लगेगा, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस चीज को वापस रिमिट कर सकती है, क्योंकि एक्चुअल पावर तो उसके पास ही है. ठीक है, तो लेट्स से क्या होता है. अगर ऐसा कुछ होता है तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे रिएक्ट करती है. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, समर्थ एशियन जुडिशरी पे, और ट्विटर पे UPSC स्क्रीनशॉट के नाम से भी मेरा ID है, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू.